अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम एक करंट अफेयर का टॉपिक करेंगे जो आज के दिन, जो कि 16 दिसंबर 2022 है, इसकी मुनासबत से है। सबसे पहले ना हम पाकिस्तान की तारीख में 16 दिसंबर को थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो डेट है, ये जो दिन है, ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत ही एक डार्क डे कंसीडर किया जाता है। और इसकी दो मेजर रीजंस हैं। पहली, पाकिस्तान का जो एक दायां बाजू था जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, जो कि आजकल बांग्लादेश है, 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग हुआ, वेस्ट पाकिस्तान से अलग हुआ और उन दुनिया के नक्शे पे एक नया मुल्क जो है वो इमर्ज हुआ, जिसको आजकल हम बांग्लादेश कहते हैं। एक तो ये था कि पाकिस्तान का वो जो एक डिबाकल हुआ, जो पाकिस्तान टूटा, डिसइंटीग्रेट हुआ, उसकी रेफरेंस से ही इसे डार्क डे कंसीडर किया जाता है। दूसरा जो मेजर इशू या जो मेजर इवेंट हुआ ऑन दिस डेट, 16 दिसंबर 2014, 2014, 16 दिसंबर 2014 को, आज से ठीक 8 साल पहले एपीएस अटैक हुआ। आर्मी पब्लिक स्कूल जो कि पेशावर के अंदर था, वहाँ पर एक अटैक हुआ जो कि एक बहुत ही हीनियस अटैक था इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जब से पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म आई थी, जो कि 2001 से ऑनवर्ड, जिस तरह 9/11 का इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद से ये पहला ऐसा अटैक था जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जितने भी मुसलमान थे, जितने भी, चाहे वो मुसलमान थे या चाहे दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वो एक बार उनके जो दिल थे वो दहल गए। उसकी रीज़न ये थी कि इसके अंदर 150 कैजुअलिटीज़ हुई थी, इतनी ज़्यादा, जो एक वो होती है, जो सेवेरिटी थी बनिस्बत अदर अटैक्स, जिस तरह 9/11 का अटैक था, या पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत से अटैक्स होते रहते हैं। जो सेवेरिटी थी इसमें, उसकी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे थे, उन 150 में से 132 वो ऐसे नौजवान बच्चे थे जिनकी डेथ हुई। ठीक है, तो इस मुनासबत से भी इसको जो कंसीडर किया जाता है, इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट अटैक इन पाकिस्तान हिस्ट्री, वर्स्ट टेरर अटैक इन पाकिस्तान हिस्ट्री। तो आज हम इसको देखते हैं कि कौन था इस एपीएस अटैक के पीछे, उसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एपीएस अटैक, जिसको हम 9/11 ऑफ पाकिस्तान भी कह सकते हैं। 9/11 क्या था? ये जो 9/11 का अटैक था, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि न्यूयॉर्क के अंदर था, उसके ऊपर अटैक हुआ बाय द 9 सितंबर 9 सितंबर 2001 को अमेरिका के अंदर एक जहाज उसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया, और उसके बाद वहाँ पर तकरीबन 2300 के राउंड अबाउट जो कैजुअलिटीज़ थी वो हुई, और जो बिल्डिंग थी वो कोलैप्स हो गई। और उसके बाद अगले 20 साल उन 2300 लोगों का जो बदला वो यूएस ने अफगानिस्तान से लिया। तो बेसिकली मैंने इसको 9/11 ऑफ पाकिस्तान इसलिए कहा है कि जिस तरह की वो सेवेरिटी थी, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो एपीएस अटैक है, उसकी भी सेवेरिटी 9/11 से कम नहीं थी। तो इसको देखते हैं 8 ईयर्स अगो, मतलब कि 8वीं जो इसकी एनिवर्सरी है, वो हम आज जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। द ट्रेल ऑफ टेरर and the destruction wreaked across the country since nearly a decade before reached its apotheosis in the Army Public School Peshawar attack. As the horror unfolded on TV screens across the country, distraught parents could be seen milling at the school gates, their children at the mercy of pitiless assailants on a rampage inside the premises. मतलब कि जैसे ही ये पता चला था, तो जितने भी पेरेंट्स थे वो भागे स्कूल के गेट पे, और अल्टीमेटली मतलब कि वो जो एक अटैक था उसकी वजह से, ये तकरीबन 40 से 50 मिनट्स रहा था, आई थिंक। मैं यूनिवर्सिटी में उस टाइम पढ़ता था, और मैं वहाँ से जब घर आया तो एक छुट्टियों पे शायद मैं आया हुआ था, लीव्स पे था।
تو میں نے یہ گھر بیٹھ کے اس ٹائم مجھے آج بھی یاد ہے کہ مما ناشتہ بنا کے دے رہی تھی. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز شاکڈ کہ ایک اتنا بڑا ویسے بھی نیوز اس ٹائم کیونکہ 9/11 کا جو اٹیک تھا اس کے بعد جو جس طرح کا پاکستان کے اندر حالات چل رہے تھے 2009-10 وہ ایک پیک ٹائم تھا ٹیرر اٹیکس کا. اس کے بعد کچھ کم ہوا پھر جو گورنمنٹ آئی تھی نواز شریف صاحب کی اس ٹائم کچھ حالات تھوڑے بہتر ہو رہے تھے لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جیسے ہی یہ دھرنا سٹارٹ ہوا تھا پی ٹی آئی کا اس کے بعد یہ سارا میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ کا اندازہ ہو جائے کہ اس ٹائم کیا حالات چل رہے تھے. تو ادھر سے پی ٹی آئی کا دھرنا چل رہا تھا اور دوسری سائڈ پہ اس طرح کا یہ اٹیک ہوا. تو یہ جو ایک اٹیک تھا اس نے اوور آل ایک جو پولیٹیکل لینڈسکیپ آف پاکستان ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا تھا. وہ اس کے بعد ملٹیپل انیشیٹوز بھی لیے گئے اس کو بھی ہم آگے فردر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اس کے فیکٹس دیکھیں تو اس میں تقریباً 150 جو پیپل تھے لاس دیئر لائفز اینڈ 132 آف دیم ورز مائنرس مطلب کہ ان میں وہ بچے تھے جس کی وجہ سے اس کی سیویرٹی کو بہت زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو سب سے پہلا سٹیپ لیا گیا وہ یہ تھا کہ پہلے جو جو ٹیررسٹ تھے ان کے خلاف جو اقدام تھے وہ کم کیے جاتے تھے ان کے اوپر اتنا زیادہ پراپر جو ایکشن تھا وہ نہ لیا گیا. لیکن ود دس اٹیک سب سے پہلا جو ایک کام کیا گیا وہ تھا نیشنل ایکشن پلان. یہ ایک 20 پوائنٹ کا ایجنڈا تھا جو کہ سیول ملٹری کولیبوریشن کے ساتھ انڈر دا نیکٹا یہ ایک آرگنائزیشن بنی تھی اس کے انڈر اس کو کنسیڈر کیا گیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا گیا اور آپریشن ضرب عضب سٹارٹ کیا گیا جس سے پھر ٹیررزم کے خلاف ایک ایسی لہر چلی جس نے اوور آل ملک کے اندر تقریباً جو ہے وہ 2020 کے راؤنڈ اباؤٹ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ٹیرر اٹیکس تھے وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے لیکن 2021 میں جیسے ہی پھر کابل آتا ہے انڈر دا طالبان لیڈرشپ دین اگین وہ جو ٹی ٹی پی کا ریوائول ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ ہم فردر نہ اس کے اندر دیکھتے بھی ہیں کہ وہ کس طرح پھر دوبارہ ایک ریسرجنس ہو رہی ہے ٹیرر اٹیکس کی. تو اے پی ایس اٹیک کا سب سے بڑا جو ایک میجر کام ہوا تھا اس کے بعد وہ یہ ہوا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان ہوا. اس سے اوور آل جو ایک دہشت گردی تھی پاکستان کے اندر اس کی کافی جو کمر تھی وہ ٹوٹ گئی تھی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہو واز بیہائنڈ دا اے پی ایس اٹیک. تو بیسیکلی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ تھی ان کی ملٹیپل ٹائمس انہوں نے اپنے ڈوزیئر بھی یو این کے جنرل اسمبلی کو بھی دی ہیں سیکرٹری جنرل کو بھی دی ہیں اوور آل یو این کے جو فورم ہیں اس کے اوپر یا اوور آل پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کے اوپر انہوں نے ملٹیپل ٹائمس اپنے جو شواہد ہیں اور جو ثبوت ہیں وہ پیش کیے ہیں کہ اٹ واز انڈیا ہو واز بیہائنڈ دا اے پی ایس اٹیک. اس کو ہم پڑھتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر آلسو گیو ڈیٹیلز اباؤٹ دا نمبر آف ٹیررسٹ اٹیکس ان دا کنٹری ان وچ را واز انوالوڈ انکلوڈنگ دا اٹیک آن پی سی ہوٹل ان گوادر 2019 planned by RAW officers Anurag Singh, and in which attackers used an Afghan SIM and was in contact with an Indian number. He said the 17 audio recordings of one of the attackers were obtained in which he could be heard talking his RAW handlers. یونیورسٹی آف ایگریکلچر اٹیک ہوا تھا پشاور کے اندر اس کے اندر بھی را انوالو تھا. ٹھیک ہے را ہائرڈ 3 facilitators for planning the attack on university including the Malik Fridun who was involved in the planning of APS attack. ٹھیک ہے فردر بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ملک فرودین soon after the APS attack went to Indian consulate in جلال آباد to celebrate. ٹھیک ہے مطلب کہ لیکن ٹیررزم اس سب کے باوجود نیشنل ایکشن پلان کے باوجود بھی پاکستان کے اندر جو ٹیررزم تھی وہ ختم نہ ہو سکی. اس کے بیک اینڈ پہ ملٹیپل ریزنز تھیں. وہ صرف پاکستان کے اندر جو آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں وہ تھا پاکستان کے سول ملٹری جو ہکپس تھے ان کے ایشوز تھے وہ چلتے رہے بیک اینڈ پہ. پاکستان کے اکانومی کا مسئلہ تھا. اس کے بعد پھر جو ایف اے ٹی ایف تھی اس نے کچھ تھوڑا سا ریلیف دیا پاکستان کو اور پاکستان نے کچھ کام کرنا سٹارٹ کیا اور اس کے اندر جتنے بھی ہائی پروفائل ملیٹنٹس تھے ان کو کسٹڈی میں لیا گیا ان کے اوپر کام کیا گیا اور ہم نے کوشش کی ود ایک جو یہ فروٹ لیس سی ایفرٹس ہیں ہماری جو کہ ہم نے ٹی ٹی پی کے جتنے بھی ان کے لیڈرز کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کرتے رہے تاکہ ہم اپنا جو مسائل ہیں یہ جو ہمارے ٹیرر کے مسائل ہیں ان کو ہم کم کر سکیں.
ठीक है। अगर हम देखें कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म क्यों रहा और इट विल रिमेन इन सम स्कॉलर्स व्यू कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है वो इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। अब उसकी रीजंस क्या है? तो सबसे पहले इसकी कुछ रीजंस देखते हैं। सबसे पहले है जी इंटरनल फैक्टर्स। किस तरह जी लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। आप देख लें पाकिस्तान के अंदर जितने भी लीडर्स हैं उनका इस टाइम जो प्राइमरी फोकस है टू सेव देयर चेयर्स, टू सेव देयर एक जो पॉलिटिकल फेस है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो उनको कोई मसला नहीं है, मुल्क चाहे डिफॉल्ट हो रहा है, चाहे मुल्क के अंदर जो कुछ जितने भी सोशल इश्यूज हैं वो चल रहे हैं। आप एजुकेशन देख लें, आप हेल्थ देख लें, आप किसी भी शोबे में चले जाएं। ठीक है, तो सबसे पहली जो मेजर रीजन है वो है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। दूसरा, आपके सिविल मिलिट्री रिलेशंस। आप देख लें आपकी जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी उनके मिलिट्री के साथ और आजकल जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान के रिलेशन जिस तरह चल रहे हैं, ये जो एक ये भी इशू है, ये भी बहुत बड़ा इशू है बिहाइंड द। हम जो एक अच्छा स्टेप और एक जो स्ट्रॉन्ग स्टेप हमने जो लेना था अगेंस्ट टेररिज्म, हम वो नहीं ले सके। सिमिलरली अपीजमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स मिलिटेंट्स, जिस तरह हम टीटीपी के साथ निगोशिएशन कर रहे हैं, इसी तरह हमने 9/11 के बाद भी तकरीबन 2003-4 से स्टार्ट किया। हम 2008-9 तक हम ये वहाँ पर जो तालिबान थे इनके साथ डिस्कशंस करते रहे, लेकिन अल्टीमेटली जितनी भी डिस्कशंस थी वो हमारी फ्लॉप हुई एंड अल्टीमेटली वी एंडेड। जो हमारे ऑपरेशंस थे उनको हमने अल्टीमेटली हमने एक आयरन हैंड के साथ ही उनको ख़त्म करने की कोशिश की, और वो हुए भी सही। जब आपने ऑपरेशन किए खैबर 1 2 3 4, उसके अलावा आपने ऑपरेशन राय रास्त किया, उसके अलावा रद्दुल फसाद किया, ज़रब अज़ब, ये सारे जो ऑपरेशंस थे इनसे ही जो टेररिज्म थी पाकिस्तान के अंदर, जो एक दहशत गर्दी थी, उसकी एक कमर टूटी। ठीक है, तो ये जो अपीजमेंट पॉलिसी है ये भी एक फैक्टर है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म था उसको उन्होंने ये समझा कि हम अब एक स्टेट एक टेरर ग्रुप के सामने सबमिट कर रही है अपने आप को कि वो वांट निगोशिएशंस विद यू। सो ये जो चीज़ है ये भी काफ़ी एक फैक्टर है बिहाइंड द राइजिंग टेररिज्म। हाँ, इन सम पॉइंट ऑफ व्यू एक 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 ऐसा ग्रुप है जिसके साथ निगोशिएशंस हुई और उसने अपने जो हथियार थे वो फेंक दिए, और वो था आईआरए, आयरिश रेडिकल आर्मी है, शायद ये आयरलैंड के अंदर थी। तो वो एक ऐसा ग्रुप नज़र आता है जिसके साथ निगोशिएशंस हुई। दूसरा तालिबान है, जिनके साथ निगोशिएशंस करके अब यूएस ने अपना जो विड्रॉल किया इन अफगानिस्तान। तो ये भी है। इसी तरह पाकिस्तान उसी वो जो एक पैटर्न है उसको वो ऊपर चलते हुए इनके साथ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मसला ये है कि जो टीटीपी है वो बेसिकली एक वायलेंट ग्रुप है। ठीक है, थे दूसरे भी वायलेंट, लेकिन इनका जो एक तरीकाकार है इनके साथ और इनके बैकएंड के ऊपर आईएस वगैरह हैं। तो ये इट इज कंसीडर्ड इन द स्कॉलर्स व्यू, मतलब कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं इन पाकिस्तान एंड अक्रॉस द ग्लोब, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तान को टीटीपी के साथ जो निगोशिएशंस हैं इनको अवॉइड करते हुए तालिबान के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि वो टीटीपी के खिलाफ कुछ एक्शन लें। दे शुड अवॉइड their land to use against any country या against any neighboring country like पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हो गई या चाइना हो गई। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जी वो इंडियन इन्वॉल्वमेंट, इसकी मैं आगे फर्दर जो मैनिफेस्टेशन है वो मैं आपको देता हूँ। दूसरा जी एग्रेसिव नेबर्स लाइक अब अफगानिस्तान है, अभी आज भी न्यूज़ में आ रहा था कि उन्होंने हमारे चमन बॉर्डर के ऊपर फायरिंग की है। तो ये जो एक इंडिया एग्रेसिव नेबर वाला स्टांस है ये रहेगा। दूसरा हमारा जो है रीजन है वो एक वार प्रोन रीजन है। किस तरह जी अजरबैजान आर्मीनिया वो आपस में लड़ रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया ये आपस में लड़ते हैं, यूएस अफगानिस्तान में रहा है पिछले 40 साल से, इंडिया चाइना वो भी दे आर एट odds। तो हमारा जो रीजन है ना वो भी एक टेरर प्रोन है। अब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर काफ़ी ऐसी जमातें हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि वहाँ पर कर रहे हैं अपनी तरफ से मैक्सिमम कि वो रिसरेक्ट हो रहे हैं, वो दोबारा री इमर्ज हो रहे हैं एंड टेरर अटैक्स वहाँ पर हो रहे हैं। तो ये जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट है इन पाकिस्तान टेरर अटैक्स, ये हम इंशाल्लाह ताला अपनी फर्दर वीडियो में देखते हैं।